हमारे रिश्तों का जो बेसिक लॉ है, जो बुनियादी कानून है, वो गिविंग है, वो देना है। अगर आप एक गिवर नहीं हैं तो आप अच्छे रिश्ते कभी नहीं बना सकते। एक अजीब सी बात ना हमारे ज़हनों में कहीं से समा गई है कि बस दुनिया तो मतलब की है, जब मतलब नहीं होता तो कोई नहीं होता, जब कोई मतलब होता है तो सारे हमारे साथ होते हैं। ये बहुत नेगेटिव बात है। भाई दुनिया अल्लाह ताला ने बनाई ही ऐसी है। अगर मतलब ना होते तो ये रिश्ते अल्लाह ताला हमारे क्यों बनाता? अल्लाह ताला ने हमारी ज़रूरतों को एक दूसरे से वाबस्ता किया है ना, ये तो अल्लाह ताला का निज़ाम है। अल्लाह ताला ने रिश्ते बनाए ही इसलिए हैं। अगर कोई इंसान अकेला ही ज़िंदगी गुजार सकता होता तो अल्लाह ताला ये रिश्तों वाला सिस्टम ही ना बनाता। इंसान जो हैं वो किसी दरख्त पे लग जाते, अल्लाह ताला तो लगा ही सकता था ना। तो अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया है जिस सिस्टम में हमारी ज़रूरतों को एक दूसरे से वाबस्ता कर दिया है। और जो शख्स किसी की कोई ज़रूरत पूरी नहीं कर सकता वो अच्छे रिश्ते नहीं बना सकता। मिसाल के तौर पे मेरा बच्चा है, अगर उसकी इमोशनल और दूसरी नीड्स मुझसे वाबस्ता नहीं है, उसको इंटरटेनमेंट के लिए मैंने 100% मोबाइल के हवाले कर दिया। उसको जब भी उसका दिल परेशान होता है, वो बोर होता है, उसने जाके मोबाइल को जाके पकड़ लेना है। जब भी वो बोर होता है या उदास होता है तो इंटरटेनमेंट उसने मोबाइल से लेनी है, बाकी ज़रूरतें भी उसकी मुझसे वाबस्ता नहीं है। खाना उसने फूड पांडा से मंगवा लेना है, पढ़ाने के लिए उसके टीचर हैं, कारी साहब हैं, जो सारी ज़िम्मेदारी है वो उनकी है। मेरे साथ उसकी कोई ज़रूरत अगर वाबस्ता नहीं है तो मेरी बॉन्डिंग उसके साथ कैसे होगी? और जब हम ये बॉन्डिंग नहीं बनाते हैं तो और कुछ सालों के बाद उसकी ज़िंदगी में कोई लड़की आ जानी है। फिर जब उसने उस लड़की को तवज्जो देनी है तो मैंने कहना है बस अब इस लड़की ने मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दिया है। नहीं, उस बेटी ने दूर नहीं किया, मैंने खुद उसको दूर रखा अपने से। उसको तो कोई करीब आने वाला मिला तो वो उसके करीब हो गया। मैंने ताल्लुक़ उसके साथ खुद ही नहीं बनाया था, मैंने तो उसे टाइम ही नहीं दिया था, मेरे पास वक्त ही नहीं था उसके लिए। इसी तरह हमारे तमाम रिश्ते हैं, हमारे स्पाउस का रिश्ता भी इसी तरह ही चलता है। हमारे जितने भी रिश्ते हैं वो गिविंग की बुनियाद पे ही चलते हैं। अगर हमारे अंदर किसी की खिदमत का हौसला नहीं है, अगर हमारे अंदर किसी को मोहब्बत देने का हौसला नहीं है और अगर हमें किसी की परवाह करनी नहीं आती तो हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हो सकते। इसके लिए कासिम अली शाह साहब कहते हैं कि बेफैज़ इंसान कभी नहीं बनना। जो दरख्त साया भी नहीं देता, फल भी नहीं देता, उसको काट के जला लिया जाता है। इसी तरह जो इंसान कुछ दे नहीं सकता ना, उसके साथ कोई भी मिलना नहीं पसंद करता। पता है भाई इसने क्या देना है। अच्छा, देने को मैं एक्सप्लेन कर लूँ, देने का मतलब सिर्फ पैसा ही नहीं होता, मोहब्बत भी देनी होती है, तवज्जो भी देनी होती है, वक्त भी देना होता है। और रिश्तों में 2 जमा 2 4 नहीं करना होता हमने। रिश्तों में हमने ये नहीं करना होता कि मैंने तुम्हें ये गिफ्ट दिया था, मैंने तुम्हें अच्छा गिफ्ट दिया था, तुमने मुझे अच्छा गिफ्ट नहीं दिया। भाई ऐसा गिफ्ट देने से बेहतर था कि हम गिफ्ट देते ही ना। ऐसी खिदमत से बेहतर था हम खिदमत करते ही ना। और अल्लाह ताला का ऐसा अच्छा कानून है, जो हम देते हैं ना वो हमारे पास वापस आता ज़रूर है। वो उस इंसान से ना आए लेकिन वो किसी और के थ्रू आ जाता है, कोई और हमें वो सब कुछ दे देता है। हमारी वर्क प्लेस है, हमारा घर है, हम जहाँ पे भी हैं, लोग उस इंसान को पसंद करते हैं जिसके बारे में उन्हें लगता है कि ये मुश्किल में काम आने वाला इंसान है, ये दूसरों के लिए हमदर्दी रखने वाला इंसान है, ये प्यार करने वाला इंसान है, ये मोहब्बत देने वाला इंसान है। देने का हौसला हमें अपने अंदर भी पैदा करना चाहिए ताकि हमारे बच्चे भी वो सीखें। अच्छा, ये कोई पढ़ाने वाला सबक नहीं होता, ये बच्चों ने देखना होता है। अगर आप अपने रिश्तेदारों को प्यार, मोहब्बत, खिदमत, रिज़्क, जो कुछ भी आपके पास है वो आप दूसरों के साथ बाँट लेते हैं ना, तो आपका बच्चा भी वो सीख जाएगा। आपको आपके बच्चे को लगेगा कि हाँ, ऐसा करने से कुछ नहीं होता। ये कोई ऐसा सबक नहीं है जो हम बच्चों को पढ़ा देंगे तो बच्चे सीख जाएँगे, ये हमने करके दिखाना होता है। अगर हम अपने बच्चे को कहते हैं ना, ये चीज़ है, ये छुप के खा लो, किसी को पता ना चले कि तुम्हारे पास ये चीज़ है, तो वो कहाँ से उसको देने का हौसला पैदा होगा। और अगर हम अपने बच्चे को कहते हैं कि अच्छा ये चीज़ है, जो जाके अपने बड़ों को जो घर में पहले बैठे हैं उनको भी दो, खुद भी खाओ। और अगर हम अपनी मनपसंद चीज़ अपने बच्चों के सामने किसी दूसरे को दे देते हैं तो बच्चों के अंदर ये हौसला पैदा होता है कि अपनी पसंद की चीज़ भी दी जा सकती है किसी को। और बिलीव मी, देने से कमी नहीं आती है, देने से कमी नहीं आती है। मेरी एक दोस्त हैं बीना,
उनसे मैंने एक बहुत अच्छी बात सीखी। उन्होंने कहा कि जो हम अपने कपड़े दूसरों को देते हैं ना, तो हमें सिर्फ़ वही कपड़े नहीं देने चाहिए कि जो हमारे इस्तेमाल ना हो सकें, यानी जो इतने पुराने हो गए हैं, उनको हम दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमें अपने कपड़े ऐसी हालत में दूसरे को देना चाहिए कि उनको इस्तेमाल करके खुशी हो, और कुछ ऐसे भी उसमें दे देने चाहिए कि जो कि वो कहीं अपने किसी इवेंट पे, किसी अच्छी जगह पे वो उन कपड़ों को इस्तेमाल कर सके। उनसे ये बात सीखने के बाद मैंने इस पे अमल करना शुरू किया। बिलीव मी, कम नहीं होता, किसी को देने से कमी नहीं आती, आपको पता ही नहीं चलता कि रिज़्क कहाँ से आ जाता है। अल्लाह ताला ऐसे ज़रिए बना देता है कि जो हमारे वहमो-गुमान में भी नहीं होते, जिनके हम काबिल भी नहीं होते। हमें वहाँ से रिज़्क आता है, हमें लगता है अल्लाह मियाँ मैं तो इसके काबिल भी नहीं था, ये कैसे रास्ता तूने हमारे लिए बना दिया। हो सकता है वो हमारा रिज़्क हमारा ना हो, वो जो लोग हमसे वाबस्ता हैं, जिनका हम ख़्याल करते हैं, वो उनका रिज़्क हो। अल्लाह ताला वो हमारे ज़रिए से हमें दे रहा है। और खुदारा अपने बच्चों को रिश्तों में कंजूसियाँ मत सिखाएं, रिश्तों पे खर्च करना उनको सिखाएं ताकि उनकी ज़िंदगी सुकून से गुजरे। जिस बच्चे को आपने कंजूस बना दिया है ना, कल उसकी अपनी बीवी पे खर्च करते हुए भी जान निकलेगी। अगर वो आपकी बेटी है तो वो कल अपने ससुराल वालों को, अपने स्पाउस को, ससुराल वालों को साइड पे करे, स्पाउस पे भी उसका खर्च करने का दिल नहीं करेगा। वो अपने स्पाउस से भी चीज़ें छुपा छुपा के रख रहे होते हैं, तो फिर वो कैसे खुशगवार ज़िंदगी गुजारेंगे, वो कैसे पुरसकून रहेंगे। और यहाँ तक कि कल वो आप पे भी खर्च नहीं करेंगे। कल आपको जब दवाइयों की ज़रूरत होगी ना, वो कहेंगे कि नहीं, पैसों की फ़िज़ूल खर्ची इतनी नहीं करनी चाहिए, कुछ सँभाल के भी रखना चाहिए। अगर हमने अपने रिश्तों को खूबसूरत बनाना है, तो हमें देने का हौसला अपने अंदर पैदा करना होगा, हमें गिवर बनना होगा। और ये सोच, ये नेगेटिव थिंकिंग हमें अपने ज़हन से निकालनी होगी कि दुनिया तो बस मतलब की है, लोग मुझसे मतलब की वजह से मिलते हैं। प्लीज़, ये नेगेटिव थॉट्स हमारे रिश्तों को ख़राब करती हैं।